नमस्कार बच्चों। आज जो कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है और उसी में हमारा जो हिंदी का पेपर है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। इससे पिछली वीडियो में हमने सैंपल पेपर नंबर 1 के जो बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर किए थे, तो उसी ही सीरीज़ में हम आज सैंपल पेपर नंबर 2 के जो MCQ प्रश्न हैं वो करेंगे। तो जल्दी से हम वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद सही विकल्प चुनकर लिखिए। विद्यार्थी शब्द को हम सही रूप से कैसे लिख सकते हैं? तो इसका सही प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा विद्या प्लस अर्थी। तो इसका सही जवाब है विद्या प्लस अर्थी। दूसरा प्रश्न है, गगनचुंबी समास पद का सही विग्रह पद। इसका अर्थ क्या है कि जो वस्तु गगन को चूमने वाली हो। तो ख नंबर का सही जवाब होगा गगन को चूमने वाला। अगला है प्रश्न हमारा, मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? इसका भी उत्तर हमारा ख नंबर मानवता। मानव का मानवता। आगे हमारा 2 नंबर का प्रश्न है जो कविता के आधार पर होता है। पदावली पाठ के अनुसार संतों की संगति में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया? तो इसका हम सही जवाब होगा कुल की मर्यादा और लोक लाज को, जो उसने संतों के साथ रहकर छोड़ दिया। नीति के दोहे जो कविता है हमारी, बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है? जो एक जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं उनका साथ आपस में शोभा देता है। यह बिहारी जी का कथन है। आगे है, नर्स पाठ के अनुसार महेश को अस्पताल से कितने दिन बाद छुट्टी मिली? कितने दिन वह अस्पताल में दाखिल रहा? तो सही जवाब इसका है 13 दिन बाद। मित्रता पाठ के अनुसार ब्राह्मण चूड़ामणि कहाँ का मंत्री था? तो रोहतास दुर्ग। यहाँ पर रोहतास गर्ग शब्द दे रखा है जो कि हमें कंफ्यूज करता है। सही जवाब क नंबर का रोहतास दुर्ग। आगे कविता की लाइनें हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, मोर मुकट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली राजती, उर बजंती माल, शुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वत्सल गोपाल। तो प्रश्न है हमारा, मीराबाई के नेत्रों में कौन बसे हैं? तो मीराबाई श्री कृष्ण को पूजा करती है। तो इसका सही जवाब होगा ख नंबर का श्री कृष्ण। दूसरा है, श्री कृष्ण के मुख पर किसका मुकुट शोभायमान है? उन्होंने मुकुट पर क्या धारण किया हुआ है? मोर। मोर पंखों का जो मुकुट है वह सही है। वह इसका उत्तर है। श्री कृष्ण के होठों पर कौन विराजमान रहती है? तो श्री कृष्ण ने मुरली को धारण किया हुआ है, मुरली बजाते हैं। तो सही जवाब इसका ग नंबर का जो है वह मुरली। मीराबाई के प्रभु कौन है? तो यहाँ पर राम, बलराम और जो गोपाल दे रखा है, तो गोपाल श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम है। और हमारी ये अंतिम पंक्ति है, इसमें भी आया है, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वत्सल गोपाल। तो इसका सही जवाब होगा गोपाल। अगला प्रश्न हमारा मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित है। मुंह में पानी भर आना, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कोई चीज़, कोई वस्तु खाने की देखकर हमारा मन करने लगना। तो सही जवाब है इसका क नंबर ललचाना। श्री गणेश करना, कोई काम हमें शुरू करना।
घ नंबर वाला देखो, आराम शब्द देखने में लगता है कि आरंभ होगा, पर नहीं। सही उत्तर इसका ख नंबर, प्रारंभ करना। घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा। अनुभवी होना तो क नंबर में भी दे रखा है, पर नहीं। सही है बहुत अनुभवी होना, यानी कि ज़्यादा किसी एक्सपीरियंस होना। आगे हमारा अपठित गद्यांश है। किशोरावस्था में शारीरिक व सामाजिक परिवर्तन आते हैं और इन्हीं परिवर्तनों के साथ किशोरों की भावनाएं भी प्रभावित होती हैं। बार बार टोकना, अधिक उपदेशात्मक बातें किशोर सहन नहीं करना चाहते। कोई बात बुरी लगने पर वे क्रोध में शीघ्र आ जाते हैं। यदि उनका कोई मित्र बुरा है तब भी वे यह दलील देते हैं कि वह चाहे बुरा है किंतु मैं तो बुरा नहीं हूँ। कई बार वे बेवजह बहस और जिद के कारण क्रोध करने लगते हैं। अभिभावकों को उनके साथ डांट डपट नहीं करनी चाहिए, अपितु प्यार से पेश आना चाहिए। उन्हें सृजनात्मक कार्यों में लगाने के साथ साथ बाजार से स्वयं फल सब्जियां लाना, बिजली पानी का बिल अदा करना आदि कार्यों में लगाकर उनकी ऊर्जा को उचित दिशा में लगाना चाहिए। अभिभावकों को उन पर विश्वास दिखाना चाहिए। उनके अच्छे कामों की प्रशंसा की जानी चाहिए। किशोरों को भी चाहिए कि वे यह समझे कि उनके माता पिता मात्र उनका भला चाहते हैं। किशोर पढ़ाई को लेकर भी चिंतित रहते हैं। वे परीक्षा में अच्छे नंबर लेने का दबाव बना लेते हैं, जिससे उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है। इसके लिए उन्हें स्वयं योजनाबद्ध तरीके से मन लगाकर पढ़ना चाहिए। उन्हें दिनचर्या में खेल कूद, सैर, व्यायाम, संगीत आदि को भी शामिल करना चाहिए। इससे उनका तनाव कम होगा। उन्हें शिक्षकों से उचित मार्गदर्शन लेना चाहिए। माता पिता को भी उन पर अच्छे नंबरों का दबाव नहीं बनाना चाहिए और ना ही किसी से उनकी तुलना करनी चाहिए। अपने किसी सहपाठी या पड़ोस में किसी को सफलता मिलने पर कई किशोरों में ईर्ष्या की भावना आ जाती है, जबकि उन्हें ईर्ष्या नहीं, प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए। कई बार कुछ किशोर किसी विषय को कठिन मानकर उससे भय खाने लगते हैं कि इसमें पास होंगे या नहीं, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि किसी समस्या का हल डर से नहीं अपितु उसका सामना करने से हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ किशोर शर्मीले स्वभाव के होते हैं, अधिक संवेदनशील होते हैं। उनका दायरा भी सीमित होता है। वे अपने उसी दायरे के मित्रों को छोड़कर अन्य लोगों से शर्माते हैं। इसके लिए उन्हें स्कूल की पाठ्येतर क्रियाओं में भाग लेना चाहिए, जिससे उनकी झिझक दूर हो सके। तो यह हमारा अपठित गद्यांश है। इसी के मतलब हमने जो प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में से ढूंढ कर देने हैं। किशोरावस्था में बच्चों को किन कार्यों में लगाना चाहिए ताकि उनका जो सही विकास हो सके? तो बच्चों को हमें सृजनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए, कुछ नया बनाने के लिए, कुछ करने के लिए, जैसे फल सब्जियां लाना, बिजली पानी का बिल अदा करना आदि कार्यों में लगाकर उनकी ऊर्जा को उचित दिशा में लगाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, बच्चों में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? किशोरावस्था में बच्चों में उनमें शारीरिक और सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ उनमें भावनात्मक परिवर्तन भी आते हैं। किशोरावस्था में अभिभावकों को बच्चों पर क्या दिखाना चाहिए? उन पर हमें विश्वास दिखाना चाहिए और उनके अच्छे कामों की प्रशंसा की जानी चाहिए। सृजनात्मक शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है रचनात्मक। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। उचित शीर्षक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा किशोरावस्था का भावनात्मक पक्ष। आगे हमारा प्रश्न है,
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर व्याकरण के आधार पर। दिन शब्द का विशेषण दैनिक है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द गृही और ग्रह, इनके अर्थ बताने हैं। ग्रह का अर्थ मंगल, सही है, जैसे बुध मंगल ग्रह, और गृही का अर्थ घर, तो यह हमारा कथन सही है। यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। आगे हमारा है, उसके पास केवल मात्र 100 रुपये हैं। इसका शुद्ध वाक्य क्या है? उसके पास केवल 100 रुपये है, तो यह वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर हम हाँ शब्द चुनेंगे। अंबर शब्द का विशेषण अंबरीय, र को बड़ी की मात्रा और ये अंबरीय। शुद्ध शब्द का विलोम, विपरीत शब्द क्या होगा? अशुद्ध। जिसकी आत्मा महान हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, सही जवाब होगा महात्मा। आगे हमारे पाठों में से है, राजेंद्र बाबू पाठ के अनुसार राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर का नाम क्या है? चक्रधर। मित्रता पाठ के अनुसार नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए डैश की ओर देखता था, बीरबल। सूखी डाली एकांकी में दादा मूलराज के बड़े पुत्र की डैश हुई, तो यहाँ पर 1914 ईस्वी प्रथम विश्व युद्ध वो भी आना है, और क्या हुई? मृत्यु हुई। देश के दुश्मन एकांकी में सुमित्रा, सुमित्रता नहीं शब्द सही है, सुमित्रा के पुत्र का नाम डैश था, जयदेव। तो ठीक है बच्चों, ध्यान से करना। शुभ इच्छा।